तो हाय दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं कि तारा किसे कहा जाता है। बने रहिए यू एकेडमी के साथ। आज देखेंगे तारा स्टार किसे कहा जाता है। तारा किसे कहा जाता है। हमने पहली वीडियो पढ़ा था कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, क्लस्टर किसे कहा जाता है। तो हमने पहले पढ़ाया था तुम्हें सुपर, पहले ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में बताया था, बिग बैंग थ्योरी बताई थी, ठीक है, सुपर क्लस्टर बताया था। आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है आज का, कि भाई तारा किसे कहा जाता है। तारा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो तारा किसे कहा जाता है, जिसके पास, ठीक है, जिसके पास क्या हो, जिसके पास हीट, क्या हो, हीट एंड लाइट। जिसके पास क्या हो, हीट एंड लाइट। जिसके पास क्या हो, हीट एंड लाइट हो, उसके पास क्या कहा जाएगा, तारा कहा जाएगा। जिसके पास हीट एंड लाइट होती है उसके हम तारा कहते हैं, ठीक है। हीट एंड लाइट होती है उसके क्या कहते हैं, हम तारा कहा जाता है। मतलब जिसके पास हीट होगी, प्रकाश होगा, ठीक है, और प्रकाश होगा और ऊष्मा ऊर्जा होगी, ठीक है। क्या होगा, प्रकाश होगा और ऊष्मा उसके पास मौजूद होती है, उसे तारा कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गई। अब तारे बनते कैसे, हम पूरी डिटेल हमने समझी है। तारे बनते कैसे, ठीक है। तो पहले क्या होते हैं, गैसों के बादल। पहले तारे क्या होते हैं, गैसों के बादल, ठीक है। पहले तारे क्या होते हैं, गैसों के बादल। गैसों के बादल के बाद क्या बनते हैं वो समझना। एक क्वेश्चन आ रहा होगा, गैसों के बाद क्या बनते हैं। पहले तारा थे, गैसों के बादल थे ना। अब तारा किसे क्या भाई, क्या पहले था हमारा लाइट, जिसके बाद हम पढ़ा था कि लाइट हो, इसके बाद इसके और ऊष्मा हो, उसे क्या बोला जाता है, स्टार कहा जाता है, तारा कहा जाता है। तो पहले क्या हो, गैसों के बादल से पहले, ठीक है, पहले गैसों के बादल, उसके बाद क्या बना, एक नेबुला, उसे बोला जाता है गैसों के बाद बना, उसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं उसे निहारिका। हिंदी में क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या बनता है, एक स्टार, ठीक है। सन एक स्टार है, सूर्य भी क्या है, एक स्टार। मैंने बताया था सूर्य किसका चक्कर लगाता है, मिल्की वे गैलेक्सी। किसका लगाता है, मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका राउंड लगाता है। मैंने भी बताया था कितने दिन में लगाता है, सब बताते हैं दूसरी वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो, लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, ठीक है। देखो, तो पहले क्या पढ़ा था, पहले थे गैसों के बादल, उसके बाद क्या बना, निहारिका। निहारिका के बाद क्या बना, एक स्टार, मतलब क्या बन गया, एक स्टार बन गया, ठीक है। क्या बन गया, स्टार। स्टार तो बन गया, सही बात, ठीक है। स्टार बनने के बाद कुछ दिन तक स्टार रहेगा ये, बट एक इसमें क्रिया होना प्रारंभ करती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया एक होना प्रारंभ होती है। कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया। जब ये स्टार बन गया है पूरी तरीके से, क्या बन गया है, स्टार बन चुका है, तो इसमें कौन सी क्रिया होना प्रारंभ होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया उसमें प्रारंभ होने लगती है, ठीक है। जब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया प्रक्रिया जाता है, पहले मान लो कोई स्टार है, ठीक है, उसमें कौन सी गैस भरी हुई है, पहले हाइड्रोजन, ठीक है। पहले उसमें कौन सा फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल है। हाइड्रोजन फ्यूल जब उसमें हीलियम में कन्वर्ट हो जाए, क्या हो जाएगा, हीलियम में। हाइड्रोजन फ्यूल हीलियम में कन्वर्ट, मतलब कोई एक एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाती है भाई, नाभिकन। तो उसका न्यूक्लिक में क्या होना, विखंडन, मतलब संलयन के लिए एक से किसी दूसरे में बदल जाना, कोई पता आता है, मतलब एक सब मैटर, ठीक है, एक से किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, संलयन क्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसे न्यूक्लियर फिजन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फिजन। तो पहले क्या होते हैं, गैसों के बाद उसका नेबुला, ठीक है। पहले क्या होता है, गैसों के बाद फिर नेबुला, उसे हिंदी में कहा जाता है नारिका, ठीक है। बनता है एक स्टार पूरा बन के तैयार हो जाता है ना, पहले बन जाता है, एक स्टार बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब जब उसमें धीरे धीरे फ्यूल खत्म होने लगता है, ठीक है, कुछ लगता है उसमें धीरे धीरे फ्यूल खत्म होने लगता है, फ्यूल खत्म होने लगता है, उसमें धीरे धीरे क्या होने लगता है, फ्यूल खत्म होने लगता है। तो उसके बाद होता है क्या भाई, इसमें एक विस्फोट हो जाता है। क्या होता है, विस्फोट कब होगा, कब, उसमें कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी हुई है उसमें, हाइड्रोजन गैस में मौजूद है, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस की बदल जाएगी, हीलियम में बदल जाएगी, तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी, जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगेगी, तो उसमें होगी संलयन। क्या कहेंगे इसे, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन क्रिया होनी प्रारंभ हो जाती है। तो ठीक है, तो छोटे ये बड़ा तारा है ना, कोई बड़ा तारा, ठीक है। अब ये बड़ा तारा, इसमें कोई किया होगी न्यूक्लियर इसे कहेंगे, हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, पहले हाइड्रोजन गैस बदल गई, हीलियम बदल गई, बदलने का इसमें कुछ टुकड़े हुए, बड़ा सा तारा था पहले, इसमें टूटे कुछ पार्टिकल अलग अलग हुए, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, मतलब ये क्या कहेंगे ना, बड़े, कुछ पार्टिकल्स में बड़े टूटे कुछ छोटे टूटे, बड़े तारे, ठीक है, बड़ा तारा, इसे बोल सकते हैं बड़ा तारा, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, बड़ा तारा, ये बड़ा तारा था, ये छोटे, ठीक है। अब जब ये बड़ा तारा था, बन गया, तारा बन गया, ठीक है, उसके बाद इसमें टूटना प्रारंभ, इसका फ्यूल
खत्म होने लगा, फ्यूल खत्म हो गया, टूटा, ठीक है। तो पहले छोटे को देखते हैं, उसके बड़े को देखेंगे। छोटे टूटने के बाद क्या बना है कि छोटा तारा, ठीक है, छोटा तारा, छोटे वाले उसके फ्यूल खत्म होने लगा, उसके कहेंगे फ्यूल खत्म होने लगा। अब कितना खत्म हो गया, तो 90% खत्म होने लगा, तब उसे बुलाया जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। हिंदी में कहेंगे लाल श्वेत दामन, हिंदी में क्या कहेंगे, श्वेत दामन, इंग्लिश में कहेंगे इसे व्हाइट ड्वार्फ। जब इसका 90% फ्यूल खत्म होने लगता हो, मतलब 90% फ्यूल इसका खत्म होने की कगार पर हो, 90% इसका फ्यूल खत्म होने की कगार पर, तब इसे बोला जाता है व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहा जाएगा इसे, व्हाइट। हिंदी में कहेंगे इसे लाल श्वेत दामन के नाम से जानेंगे, हिंदी में कहेंगे। जब इसका 90% फ्यूल खत्म हो गया हो तब कहेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल ही खत्म हो जाए, मान लो कोई चीज जल रही है, ठीक है, जल रही, थोड़ी थोड़ी जल रही है, तब तो उसमें सफेद नहीं दिखाई देता, सफेद सा दिखाई देता है। बट बिल्कुल खत्म हो जाए तो बिल्कुल ब्लैक हो जाते, तो लास्ट में क्या कहेंगे, इसे तुम समय आ रहा होगा, इसे कहेंगे बिल्कुल ब्लैक ड्वार्फ। क्या कहेंगे, काला दामन। इसे बिल्कुल 100% खत्म हो जाए तब क्या कहेंगे, ब्लैक ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, ठीक है, ड्वार्फ क्या कहते हैं, बोना। तो क्या कहेंगे, ब्लैक ड्वार्फ, काला दामन, हिंदी के नाम से कहेंगे काला दामन। अब देखते हैं बड़े, जब बड़ा तारा है, अब इसमें से क्या बड़ा, बड़ा टुकड़ा हुआ, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, जब बड़ा तारा टूटकर इधर से हटा है, ठीक है, ये छोटे थे तो बड़ों को देख रहे हैं, बड़ा होगा तो इसे बोला जाएगा सुपरनोवा। क्या कहा जाएगा, इसे बोला जाता है सुपरनोवा। ये बड़ा था तब, इसे क्या बोला जाएगा, सुपर नोवा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, सुपरनोवा। इस हिंदी में होते हैं विस्फोटक, विस्फोटक तारा, इसे बोला जाता है इंग्लिश में सुपरनोवा को विस्फोटक तारा। ये बड़ा था पहले, ये क्या कहते, छोटे थे, ये क्या कहते हैं, ये बड़े हैं, ठीक है। ऐसे बड़ा टूटा तो इसे बोला जाएगा सुपरनोवा। क्या कहते हैं इसे में, विस्फोटक तारा, हिंदी में कहा जाता है इसे विस्फोटक तारा के नाम से हमें हिंदी में जानते हैं। अब इसमें भाई समझ में आ रहा होगा, तो मान लो क्या भाई टूटा इसमें से, तो क्या बना, सुपरनोवा। और सुपरनोवा के टूटने के बाद क्या क्या बनेगा उसको भी पढ़ना है। सुपरनोवा तो बन गया, बड़ा तारा था, ठीक है, वो बड़ा आया भी, क्या कहते हैं, तो इसमें से भी कुछ टूटेगा पार्टिकल, ठीक है, तो क्या कौन कौन से तारे बनेंगे, ठीक। तो हमारे साथ रिपीट करना, जो टूटने के बाद में से सुपरनोवा से तारे बनेंगे उसको कहेंगे हम न्यूटन तारा, पल्सर तारा, क्वेसर तारा, ब्लैक होल। हमारे साथ रिपीट करते हैं, पहले क्या बनेगा, न्यूटन पल्सर क्वेसर। क्या बनेगा, न्यूटन पल्सर क्वेसर। क्या बनेगा, न्यूटन पल्सर क्वेसर ब्लैक होल, ठीक है। अब मेरे साथ शुरू से रिपीट करते जाओ, मेरे साथ सुबह रिवाज करेंगे। देखो पहले क्या होता है, गैसों के बादल, ठीक है, पहले क्या होते हैं, गैसों के बादल। अब गैसों के बाद क्या बनेंगे, ठीक है, नेबुला, नायरका, नायरका के बाद क्या बनेंगे, ठीक है, एक स्टार बन जाता, पूरा क्या बन जाएगा, नायरका के बाद एक पूरा स्टार बन गया। मान लो जब स्टार में फ्यूल खत्म होला, कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, न्यूक्लियर फिजन की अवस्था में होना प्रारंभ होती है, ठीक है, होने लगती है तो इसका फ्यूल खत्म होने लगता है। जैसे मान लो सन, क्यों, हमारा सन है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश हमें अब तक मौजूद दे रहा है, जब सूर्य में कौन सी क्रिया होने लगेगी, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाएगी, सूर्य भी कभी बुझ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब सूर्य में कौन सी गैस मान लो मौजूद है अभी, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब तक हीलियम में बदल रही है, ठीक, हाइड्रोजन गैस जब तक हीलियम में कन्वर्ट हो रही है तब तक सूर्य तो जलता रहेगा, ठीक है, जब तक हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हीलियम में जब तक बदल रही है तब तक सूर्य जलता रहेगा, ठीक है। जब ये क्रिया हाइड्रोजन मतलब किसमें खत्म हो जाएगी, सूर्य में से जब हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाएगी, कन्वर्ट मतलब जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो हीलियम बनेगी नहीं, समझ में आ रहा होगा, जब हाइड्रोजन गैस में सूर्य में से खत्म हो जाएगी तो हीलियम ही नहीं बनेगी, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होगी, तो सूर्य क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ। क्या बन जाएगा, काला दामन बन जाएगा, बिल्कुल बुझ जाएगा, ठीक है। कौन सी क्रिया होने लगती है इसमें, न्यूक्लियर फिजन की थोड़ी क्या होगी, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया प्रारंभ हुई, तो क्या बना, नाभिकीय संलयन की सुपरनोवा में क्रिया होना प्रारंभ हुई, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसके बनने के बाद कौन कौन से स्टार हमारे बने, तो कौन कौन से बने थे, न्यूटन, देखो क्या बना, न्यूटन तारा, पल्सर, क्वेसर, ठीक है, ब्लैक होल। क्या बना, न्यूटन पल्सर क्वेसर ब्लैक होल। तो एक एक को दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है, दोबारा हमारे साथ करते हैं। पहले बादल क्या बना, तारा था, उसके बाद क्या क्या बना, हमारे रिपीट करो, ठीक है। पहला था, पहला क्या था भाई, गैसों के बाद, उसके बाद क्या बना, नेबुला, नेबुला के बाद एक स्टार बन गया, जब स्टार में न्यूक्लियर फिजन की अवस्था होना प्रारंभ हो गई, ठीक है, उसे फ्यूल खत्म होने लगा, फ्यूल खत्म हो, उसको छोटे मतलब फ्यूल खत्म हो गया, उसमें ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने के बाद उसमें छोटे कट बने, ठीक है, कुछ छोटे स्टार बने, कुछ बड़े बने,
बड़े बने ना, कुछ बड़े बने उन्हें क्या बोला गया, बड़े बने, उसे नेबुला सुपरनोवा कहा गया, ठीक है। छोटे बने गए उनका नाम क्या था, स्वेट, ठीक है। ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ कहा गया, ठीक है। ब्लैक ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ, जब उसमें क्या छोटे छोटे तारों कहा गया ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है, और ब्लैक ड्वार्फ व्हाइट ड्वार्फ कहा गया। अब बूढ़े कहा गया पूरे बड़ा वाले को क्या गया, सुपर नोवा, मतलब बड़े को क्या का नाम दिया गया, सुपर नोवा के नाम से। जब सुपर नोवा में कौन सी एरिया होने लगी, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होना प्रारंभ हो गई, तो उसे उनकी में तारे टूटे बाद क्या बने, न्यूटन पल्सर क्वेसर, ठीक है। न्यूटन पल्सर क्वेसर का निर्माण हुआ, तो हम समझेंगे न्यूटन पल्सर क्वेसर को। देखो न्यूटन पल्सर क्वेसर, आपने देखा होगा घूर्णन और परिक्रमण किसे कहा जाता है, पहले समझो। घूर्णन और परिक्रमण, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, समझना। घूर्णन किसे कहा जाता है, घूर्णन का मतलब घूर्णन और परिक्रमण किसे कहा जाता है, भाई सी बात है भाई, लिखना याद नहीं होता, बस समझना। देखो लो मैं लिखाऊंगा तुम्हें, पर लिखा हो तुम लिखोगे, बट उसके बाद तुम्हें याद नहीं करना। तो ऐसा करो, लिखना बंद करो, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद समझना शुरू करो, ठीक है। आप शेयर को सब्सक्राइब करते हो, सेक्शन को समय शेयर भी करो एक दूसरे के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। भाई अब क्या करेंगे, मतलब इससे भाई घूर्णन किसे कहा जाता है, परिक्रमण किसे कहा जाता है, घूर्णन और रोटेशन एंड रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। अब मान लो सीधी सी बात है, अगर मैं अपनी जगह पर घूम जाऊं, अगर मैं अपनी जगह पर घूम जाऊं, मान लो मैं अपनी जगह पर घूम गया, मान लो अपनी जगह पर मैं घूम जाऊं, इससे क्या बोला जाएगा, घूमना। क्या कहेंगे, अब मैं अपनी जगह पर घूम जाऊं तो इसे घूमना बोला जाएगा। अगर मैं किसी के आसपास घूम जाऊं, फेरे लेने लगूं, जैसे शादी ब्याह में फेरे लेते हैं ना, मान लो ये है कोई लड़का, ठीक है, अब जो अग्नि जल रही है, और जो भाई दोनों किसके राउंड लगा रहे हैं, इस अग्नि का राउंड लगा रहे हैं, ठीक है। क्या लगा रहे हैं, इसका राउंड लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं, भाई देखा होगा लड़का लड़की शादी होती है उसमें कैसे लगाते हैं, अग्नि का राउंड लगाते हैं, फिर लेते हैं। तो मान लो ये लड़का किसे लगा, लड़का लड़की अग्नि का क्या लगा रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, तो इसे क्या बुलाएगा, परिक्रमा। क्या कहेंगे इसे, परिक्रमा। मान लो सूर्य किसका राउंड लगा रहा है, किसका परिक्रमण कर रहा है, सूर्य कर रहा है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का अब सीधी सी बात आती है, और पृथ्वी किसका कर रही है, सन का कर रही है, ठीक है। अब चंद्रमा हमारा सैटेलाइट वो किसका कर रहा है, पृथ्वी का कर रहा है, सीधी सी बात है। क्यों कर रहा है वो तो पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह बहुत होती है, बट ट्रेड में समझते हैं, बने रहिए यूके एकेडमी के साथ। हमने क्या पढ़ा, न्यूटन और पल्सर के बारे में समझना, ठीक है। परिक्रमण समझ आ गया, घूमना किसे कहा जाता है, घूमना किसे कहा जाता है, और परिक्रमण किसे, समझ आ गया। किसी के और पास घूमना परिक्रमण, ठीक है। अपनी जगह पर घूमना क्या कहलाएगा, घूमना कहलाएगा, ठीक है। किसी के और पास घूमना परिक्रमण कहलाता है, समझ आ गया। परिक्रमण किसे कहा जाता है, किसी के और पास घूमना, ठीक है, किसी के पास फेरे लगाना, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, परिक्रमण, ठीक है। अगर किसी के और पास चक्कर लगाना को क्या कहलाएगा, घूमना, ठीक है। किसी के मतलब और पास चक्कर लगा रहे हो तो परिक्रमण, ठीक है। आप अपनी जगह पर खुद घूम रहे हो तो घूमना। अब पलट न्यूटन किसे कहा जाता है, न्यूटन तारा किसे कहा जाता है भाई, न्यूटन तारा किसे बोला जाता है। और न्यूटन जानते हो, जैसे मान लो गाड़ी में तुम न्यूटन निकल डाल दोगे, मतलब गाड़ी में बिल्कुल क्या डाल दोगे, न्यूटन के, तो धीमे ही चलने लगती है। ऐसा सिस्टम होता है न्यूटन तारा के साथ। मतलब ये जलता है, बट जलता है बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल नहीं जलता है। बट ये दो तारे होते हैं हमारे, पल्सर और क्वेसर, बहुत फास्ट अपनी जगह पर बहुत जल्दी घूम जाते हैं। इनका क्या होता है, फास्ट फास्ट भाई क्या करते हैं, घूमना रोटेशन क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। घूमना क्या करते हैं, फास्ट करते, शॉर्ट समय आ गया होगा। घूमना क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, मतलब ये घोड़ा हमारे जो है दोनों कौन कौन से स्टार है, ये कौन कौन से स्टार है, पल्सर और क्वेसर। तो पल्सर और क्वेसर फास्ट क्या करते हैं, घूमन करते हैं, फास्ट, ठीक है। बिल्कुल क्या रोटेशन क्या करते हैं, फास्ट अपनी जगह पर बहुत जल्दी घूम जाते हैं। कौन कौन से तारे का नाम है जो फास्ट घूमते, याद रखना, तो अपनी जगह पर फास्ट मूवर करते हैं, तो उनका नाम है पल्सर एंड क्वेसर, क्वेसर, ठीक है, पल्सर एंड क्वेसर। अब ब्लैक होल, ब्लैक होल किसे कहा जाता है, तो उसे समझने थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ब्लैक होल डालते हैं। फिर ब्लैक होल किसे कहा जाता है, बड़े में लिख रहा हूं, होल, ठीक है। ब्लैक होल अब किसे कहा जाता है, हेडिंग क्या है हमारी, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल किसे कहा जाता है, ठीक है, समझना। इसकी भाई थ्योरी दी हमने, एक नाम था स्टीफन, इस वैज्ञानिक का नाम था
स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक ज्ञान था। स्टीफन हॉकिंग ने थ्योरी किसके बारे में थ्योरी दी थी? ब्लैक होल के बारे में। क्या बताया? अगर अगर हम ब्लैक होल के पास जाते हैं तो वो हमें क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है। ब्लैक होल हमें क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेगा। भाई ब्लैक होल ऐसा होता है कि जिसमें लाइट जाती है दोबारा वापस नहीं आ सकती। उसमें अंदर लाइट जाती है दोबारा बाहर नहीं आती है। उसमें क्या जाती है? लाइट भी अंदर जाने से भाई दोबारा बाहर नहीं आती, उस लाइट को भी बाहर नहीं जाने देता। तो एक चम्मच मिट्टी का ब्लैक होल की क्या ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी का हवा 9 हाथियों के बराबर होता है। समझो भाई कितना इसमें मिट्टी बराबर हो रही। एक ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी का भार 9 हाथियों के बराबर होता है। एक ब्लैक होल मतलब एक ब्लैक होल एक चम्मच मिट्टी लोगे उसकी कितने बराबर होगा? 9 हाथियों के बराबर होता है। एक चम्मच मिट्टी जब लेंगे ब्लैक होल में से तो 9 हाथियों के बराबर होता है। देख लो इसकी पूरी थ्योरी मतलब समझ बड़ा शॉर्ट वीडियो समझना चाह रहा हूं मैं। मेरा मतलब क्या था आपको समझाना। मेकिंग ऑफ स्टार, स्टार किसे कहा जाता है, ठीक है। मेरा मतलब ये था। मैंने पूरी थ्योरी है अलग पढ़ाएंगे, किसी पढ़ाएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे इसके भाई ब्लैक होल पूरी थ्योरी है स्टीफन हॉकिंग की। ये ब्लैक होल तो इसको थ्योरी को भी हम किसी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सेक्शन को दबा के शेयर भी करते आओ, फिर मजा आए तो लाइक भी करना और इनसे शेयर भी करना, ठीक है। तो बने रहिए जय हिंद यूए एकेडमी के साथ।